भक्त वृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। अनेक लोग ऐसा भी है, देखने में लगता है कि वे लोग भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, भक्ति के मार्ग पे स्थित होकर के वे व्रत कर रहे, अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसे उनको लगता है या बाहर से देखने में लगता है। लेकिन उनके वे अनुष्ठान, उनका वे क्रिया, उनका वे व्रत, उनका वे साधन क्या वास्तव में भक्ति है? बड़े सूक्ष्म विचार किए हैं हमारे गोस्वामी गणों ने, जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने। इसलिए
कौन सा भक्ति का मार्ग है और कौन सा अभक्ति का मार्ग है, उस विषय में हम लोगों को विशेष रूप से जानना चाहिए। सीधी सीधी बात तो ये है कि भैया जिस मार्ग पे, जिस साधन पे, जिस पथ पे कृष्ण सेवा की चर्चा नहीं होती, कृष्ण कथा की चर्चा नहीं होती, कृष्ण प्रसन्नता की वहां चेष्टा नहीं होती, वो अभक्ति का मार्ग है। बाहरी रूप से देखने में लगता है कि वे सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका वे क्रिया क्या कृष्ण के प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण के संतोष विधान के लिए है? यदि नहीं है तो वे अभक्ति का मार्ग, अभक्ति का पंथा है, पथ है। और जहां तक श्री कृष्ण की सेवा में, उत्तम सेवा में कृष्ण को छोड़ करके दूसरा किसी प्रकार का इच्छा नहीं, अभिलाषा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। अर्थात जहां पर ना तो कर्म की प्रबलता है, ना ज्ञान की प्रबलता है। कर्म और ज्ञान का जो आवरण जहां पर शिथिल हो गई है, अर्थात जहां पर बिल्कुल है ही नहीं, वहीं पर उसी साधन पथ पे, उसी पथ पे चलने वाला व्यक्ति वास्तव में कृष्ण के अतिरिक्त कोई वस्तु की इच्छा कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनना। जिस पथ पे कृष्ण का अनुकूल अनुशीलन होता है, वास्तव में कृष्ण का अनुशीलन अनुकूल रूप में ही होता है, प्रतिकूल में होता नहीं है। क्योंकि कृष्ण अनुकूलता से जिस प्रकार प्राप्त होते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर दो। श्री कृष्ण अनुकूलता से, अनुकूल साधन से जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं, और ऐसा कोई साधन या कोई पथ नहीं है जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए। अनेक लोग हैं जो भक्ति करने का इच्छा करते हैं, भक्त होने का अभिलाषा करते हैं, लेकिन वही लोग अभक्ति के मार्ग का आश्रय लेते हैं, अभक्ति के साधन में, क्रिया में जो कुछ अनुष्ठान होता है उसको करते हैं, लेकिन अभिलाषा है कि हम भी भक्त बने, हम भी भगवान के प्यारे बने। लेकिन उनका क्रिया देखने में लगता भक्त जैसा, लेकिन वे अभक्ति का क्रिया होता है। और बोलते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के जो स्वरूप है उसको जो व्यक्ति अनुभव कर लिया है, वे व्यक्ति ही अपना, अर्थात जीव का क्या वृत्ति है, जीव का क्या कर्तव्य है, जीव का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, वही व्यक्ति समझ सकता है। जो ये भक्ति और अभक्ति में भेद जानता है, या भक्ति वृत्ति के जो स्वरूप है उसको जानता है, उपलब्धि कर चुका है, वे व्यक्ति।
और जो अपना उद्देश्य को जान चुका है, अपना कर्तव्य को जो अनुभव कर चुका है, वे व्यक्ति वास्तविक पथ पे चल करके, श्रेय पथ पे चल करके, कृष्ण भक्ति के पथ पर चल करके वे अपना कल्याण कर लेता है। ऐसे इसलिए कहते हैं, देखो, जिन जिन लोगों ने अपना प्रतिभा दिखाना चाहा, अपना विद्वता दिखाना चाहा, अपना प्रतिष्ठा दिखाना चाहा, वे लोग इस शुद्ध भक्ति के पथ से कोसों दूर चले गए। क्योंकि इस प्रकार स्वयं के स्थिति को अभिमान पूर्वक अनुभव करने के कारण, या अपने स्वयं के स्थिति से अनभिज्ञता होने के कारण, वे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। अरे हम इतना बड़ा साधक है, हम इतना बड़ा ज्ञानी है, हम इतना बड़ा कथावाचक है, हमको क्या जरूरत किसी के ऊपर डिपेंड होने का, किसी के ऊपर निर्भर करने का। इस प्रकार स्वयं के ऊपर निर्भर रह करके, अर्थात अपनी स्वयं के प्रतिभा को दर्शाने के कारण या अनभिज्ञता के कारण, मूर्खता के कारण, वे व्यक्ति सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो भक्ति है। वो ऐसे सोच सोच करके लड्डू खाता है। कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो एक नया नया पथ में उद्भुत किया हूं, बोलते हैं वे ही भक्ति है। दरवाजा बंद करके धूप चला गया। तो इस प्रकार के लोग, इनको क्या कहते हैं, हठी लोग कहते हैं। हठकारिता के कारण वे वास्तविक भक्ति के पथ से दूर चले जाते हैं। कुछ लोग तो भैया ऐसे है, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, मानते हैं, है नहीं, मानते हैं। ऐसा समझ करके वे लोग क्या करते हैं, कल्पना से, भावना से वे नए नए भक्ति के मार्ग को संचालन करने लगते हैं। उन कल्पित वृत्तियों को लेकर के वे लोगों में प्रचार करने लगते हैं, लोगों को ठगने लगते हैं कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो बात मानोगे तो उसी से आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। वे बेचारे सरल लोग क्या जाने। अरे हमारे गुरुजनों ने, हमारे गोस्वामी गणों ने, महाजन गणों ने, गुरु परंपरा से अधिष्ठित आचार्य गणों ने जिस पथ का अनुसरण किया, जिस पथ का शिक्षा गुरु परंपरानुक्रम से प्रदान किया, उसको छोड़ करके तुम स्वयं कल्पना से भजन बना लेते हो, कल्पना से सिद्धांत बना लेते हो, कल्पना से भक्ति का पथ बना लेते हो। नहीं, देखने में लगता है कि वो भक्ति का पथ है,
लेकिन वास्तव में वो अभक्ति का ही मार्ग है। परंतु भगवान कलिजुग पावन अवतार, प्रेमावतार सचिनंदन श्री गौरहरि, उन्होंने इस कलिहत जीवों के दुर्बलता को, इनके दुर्दशा को देख करके इनके कल्याण के लिए उन्होंने भक्ति की जो संज्ञा निर्धारित किया है, भक्ति की जो वृत्ति निर्धारित किया है, भक्ति का जो सिद्धांत उन्होंने निर्धारित किया है, और जिसको उन्होंने अपनी कृपा पात्र श्री रूप गोस्वामी के द्वारा प्रवर्तन कराया है। तो श्रीमद् महाप्रभु जी के मत के अनुसार रूप गोस्वामी जी ने वे भक्ति का मार्ग और अभक्ति का मार्ग के विषय में क्या सूक्ष्म विचार किया है, उसको हम लोगों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। देखिए, निरंतर निरंतरजता के साथ जिस प्रकार तेल यदि आप ऊपर से नीचे गिराते हो, जब तक तेल गिरता रहेगा बीच में कोई कट नहीं आता है ना, उसको निरंतरजता बोलते हैं। तो इस प्रकार निरंतरजता के साथ कृष्ण का अनुशीलन करना ही भक्ति का मार्ग, भक्ति। लेकिन कैसे करें उसको तो जाने। देखो, महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी से, बैठे उसमें बैठे, कोई बात नहीं, बैठे उसमें। ना ना श्रीमन महाप्रभु जी ने भक्त प्रवर श्री रूप गोस्वामी जी से यही कहा था कि कृष्ण का अनुशीलन करना भक्ति है। अनुशीलन, ये शब्द से निरंतरता, निरंतरता मतलब अनुक्षण, हमेशा 24 घंटा में से 24 घंटा श्री कृष्ण सेवा में नियोजित रहना। अनुशीलन, अनु मतलब निरंतर, हमेशा। शील मतलब होता है एकांतिक रूप से, अनन्य रूप से। अनुशीलन करना है ना, किसको? कृष्ण का अनुशीलन करना है निरंतरजता के साथ, निरंतर। और कैसे बोलते हैं? एकांतिक भाव से, अनन्य भाव से। जब तक आप कृष्ण का सेवा करते रहोगे, जब तक आप कृष्ण का नाम करते रहोगे, जब तक का यहां जब तक आएगा नहीं, निरंतर, उसमें दूसरे किसी विचार नहीं आना चाहिए। कृष्ण के अलावा दूसरा कोई विचार नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार जो एकांतिक रूप से, एकांतिक भाव से श्री कृष्ण सेवा में प्रवृत्त होते हैं। अच्छा, ये प्रवृत्त होना भी दो प्रकार का होता है, एक तो चेष्टा के द्वारा और दूसरी भावनाओं के द्वारा। चेष्टा के द्वारा कैसे? कृष्ण के लिए हम लोग शारीरिक, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा उनका जो सेवा है, इसको चेष्टा रूप, श्री कृष्ण के लिए चेष्टा। प्राणिर अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण से, मन से, वाणी से, अर्थ से, शरीर से क्या करना? श्री कृष्ण सेवा करना। इसको बोलते हैं चेष्टा रूप अनुशीलन। एक अनुकूल होता है
और एक प्रतिकूल होता है। अनुकूल में क्या है? वाचिक, वचन के द्वारा, कि हम लोग वाणी से क्या करना? भगवान का नाम करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना। वाचिक, कायिक, शरीर से भगवान का सेवा करना। भाई बड़े सौभाग्यशाली जीव होता है जिसको कायिक सेवा मिलता है। वाचिक सेवा तो सब लोग कर सकते हैं अपने कमरे में बैठ करके, लेकिन कायिक, शरीर के द्वारा भगवान का सेवा बड़े सौभाग्यशाली जीव को प्राप्त होता है। और जिस जीव को सारे शरीर से भगवान का सेवा प्राप्त होके भी जो उसे किनारा करता है, ना जी ना हम वाचिक सेवा करेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम कथा करेंगे, हम शरीर के द्वारा सेवा नहीं करेंगे, वो व्यक्ति के जीवा में भगवत नाम स्पष्ट रूप से उच्चारित हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने कहा है, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यद। हमारे इंद्रियों के वृत्ति, शरीर में जितना इंद्रियां है उनके वृत्ति भोग परग नहीं होकर के कृष्ण सेवा परग जब तक नहीं होगा तब तक भगवान के नाम इस जीवा में कृपा वर्षण नहीं करेंगे। इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, हमारे गुरु जी परम गुरु जी ने ये मठ मंदिर बनाया कि भैया अपना कल्याण चाहते हो तो मठ मंदिर में जाकर के बैठना नहीं, सेवा करना। जिसका सेवा का वृत्ति है शरीर का, वो आकर के सेवा करता है, करेंगे ऐसा ना जी ना। मैं अगर ठाकुर जी का सेवा करने जाऊंगा तो मेरा तो आज माला पूरा नहीं हो पाएगा, मेरा तो आज ग्रंथ अध्ययन बाकी रह जाएगा। किसी एक व्यक्ति ने आकर के महात्मा जी से पूछता है, महाराज जी वृंदावन में ऐसा एक कोई स्थान बताइए, सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? महात्मा जी बोलते, अरे संपूर्ण वृंदावन ही अच्छा है। नहीं महाराज जी, मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसा एक स्थान बताओ जहां मैं निश्चिंत होकर के बैठ कर तपस्या कर सकूं। महात्मा जी बोलते हैं, बाबरे हो गए वो का? साधना तपस्या करना है तो बद्रीनाथ चला जाओ, हरिद्वार चला जाओ, ऋषिकेश चले जाओ। अरे तमाम तपस्या का फल तो तुमको ब्रजवास मिला है, हैं? तमाम तपस्या का फल जब एकत्रित हुआ है, फलस्वरूप तुमको इस ब्रज में स्थान मिला है, ब्रजवास मिला है। उसी प्रकार अरे तमाम हरिनाम करने का जो फल है, शरीर के द्वारा तुमको सेवा मिला है और तुम सेवा से किनारा कर रहे हो। कितना सूक्ष्म विचार हमारे गोस्वामी गणों ने किया है। एक है बेटा प्रीतिमूलक सेवा, भगवान के सेवा एक तो चेष्टा रूप है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, और दूसरा है प्रीतिमूलक सेवा, कि भगवान का सेवा अनुरागमय होना चाहिए। किस प्रकार के अनुरागमय? बोलते हैं उसमें भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से वे साक्षात भगवान का सेवा है। जिस प्रकार हम लोग अपने लिए कुछ करते हैं तो प्यार से बनाते हैं, है ना?
अपने शरीर को प्यार से सुलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं, है ना? क्यों कर रहे हो भैया? हमारा शरीर है ना? बोलते उसी प्रकार भगवान के मंदिर का प्रत्येक वस्तु चिन्मय है। भगवान की सेवा में जो वस्तु लगा है वो चिन्मय है। इसलिए उन वस्तुओं को यत्न करने का, उन वस्तुओं को संभालने का, उन वस्तुओं को साफ सफाई करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। उसी से हम लोग किनारा करके माला लेके बैठ जाएंगे। कभी भी नाम में प्रीतिमूलक भाव नहीं आ सकता है जब तक भगवान के इन सेवा में प्रीति नहीं होगा। देखिए, कृष्ण कौन है? कृष्ण कहने से सीधे सीधे परमेश्वर, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद, सर्व कारणम कारणम, इसी को ही समझाता है ना? इसी को तो निर्देश होता है। बोलते उन्हीं कृष्ण से जो उनके सविशेष तत्व है बलदेव जी और श्री मूल नारायण का प्रादुर्भाव होता है, प्रकाश होता है। और वो नित्य गोलोक में वहां के जो माधुर्य स्थिति है, उस माधुर्य स्थिति का परम आश्रय कौन है? ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र। वे ही माधुर्य के दाता है, वे ही माधुर्य के औदार्य स्वरूप है। वे माधुर्य के अनंतानंत सागर सदृश श्री कृष्ण ही औदार्य, परम औदार्य विग्रह श्री गौर हरि के रूप में अवतरित हुए। अरे वे स्वयं भगवान गौर हरि हम लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या शिक्षा दे रहे? कि भैया कुछ भी करो, हाथ में सेवा करो, मुख में भगवान का नाम लो। हम लोग हाथ में सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ मुख में नाम लेंगे, नहीं चलेगा। हाथ में सेवा करना पड़ेगा। देखो, इसीलिए वे सर्व कारण कारण भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, उनके कृपा के बिना कोई भी उनके प्राप्ति का जो वास्तविक मार्ग है, शुद्ध भक्ति का मार्ग में कोई अपनीत नहीं हो सकता है। इसलिए उन भगवान के कृपा रज्जु का अवलंबन करके अथवा भगवान के कृपा का अनुभव करके अथवा साक्षात भगवान को अपने सम्मुख अनुभव करके कृष्ण प्रेम लाभ करने का, कृष्ण सेवा लाभ करने का जो साधन है वो है भक्ति साधन, वह है भक्ति का मार्ग। और बोलते हैं ये भक्ति जब जीव के हृदय में उदय हो जाता है तो उसको अपना स्थिति, अपना वृत्ति और अपना जो संज्ञा है, कौन सा संज्ञा? भक्त का संज्ञा, भक्ति का क्रिया और भक्ति के क्रिया के साथ एक और केवल मात्र श्री कृष्ण संतुष्टि, श्री कृष्ण प्रसन्नता, ये तीनों वस्तु एक साथ उसको प्राप्त होती है।
और बोलते हैं भक्त इसी भक्ति को अवलंबन करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करते करते वे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ स्वरूप श्री कृष्ण चरणों की प्रेम की प्राप्ति करती है, जो कि प्रत्येक वैष्णव का, प्रत्येक भक्त का चरम उद्देश्य है, चरम लक्ष्य है। यह भक्ति की वृत्ति है। लेकिन जब ये भक्ति का वृत्ति सूख जाता है, सुप्त हो जाता है, क्या होता है? उसके हृदय में धीरे धीरे अभक्ति का वृत्ति आ जाती है। कैसे होता है भैया? कोई पौधा लगाओगे, यदि उसमें जल नहीं दोगे, बीच बीच में उसको खाद नहीं दोगे, फिर उस पौधा को बाहरी जीव जंतु से बचाने के लिए उसको आवरण नहीं करोगे तो वो सूख भी जाएगा, कीड़े भी खा जाएंगे, जीव जंतु नष्ट कर देंगे। है तो वही वृक्ष है, वही बीज से ही बना हुआ है। जब हम लोग भगवान के सेवा को छोड़ देंगे, भक्तों के संग में हरिकथा श्रवण करना छोड़ देंगे, हरिनाम करना छोड़ देंगे, तो वे भक्ति वृत्ति सुप्त हो जाती है, सूख जाती है। फिर तो भैया जैसे वो आवारा कुत्ता होता है ना, सभी उसको पत्थर मारते हैं, है ना? पला हुआ कुत्ता को नहीं मारता कोई पत्थर, अबरे कुत्ते को मारते। हमारे गौशाला में 2 कुत्ता थे। जब किसी के अंडर में थे, इस कॉलोनी का कोई कुत्ता उनके ऊपर आंख उठा के नहीं देखता था। जब उन कुत्तों को छोड़ दिया, बस कॉलोनी के पूरे कुत्ते टूट पड़े उनको काटने के लिए। इसी प्रकार गुरुजनों के, वैष्णव जनों के, भक्त जनों के अनुगत्य को छोड़ देने से, उनके निर्देश को छोड़ देने से, उनके उपदेश को किनारा कर लेने से, उनके साथ कपटता करने से जो भक्ति का वृत्ति हमारे हृदय में जागृत हुआ था वो सूख जाता है, सुप्त हो जाता है। उस समय क्या होता है? उसकी जो भजन की वृत्ति था, जो सरस था, सरल था, प्रस्फुटित था, वो भजन शून्य होकर के, लक्ष्य विहीन होकर के अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। तो कभी परमात्मा की ओर, कभी निर्विशेष ब्रह्म की ओर, कभी कर्म की ओर, कभी योगियों के सिद्धि की ओर वे धावित होने लगता है। अरे तुम्हारे गुरुजी ने कृपा करके उन सर्व कारण कारण, सर्वाधार, सबके मूल उस परमेश्वर भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त करने का बीज प्रदान किया था। वो बीज से वही तो पौधा होना चाहिए। लेकिन तुमने उस पौधे में, आजकल होता है ना, बीच में कटिंग करके आम के पेड़ में जाम उगा लेते हैं, तेंतुल के पेड़ में, इमली के पेड़ में नींबू उगा लेते हैं। कैसे? अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और कभी जोगियों के मार्ग पे चल करके परमात्मा प्राप्ति का, कभी कर्मियों के मार्ग पे चल के कर्मफल सिद्धि का, ऐसे भटक जाते हैं। देखो वास्तव में ये जो ब्रह्म है या परमात्मा है, ये तो भगवान श्री कृष्ण के ये आंशिक प्रकाश है, आंशिक प्रकाश है। तो जो मूल वस्तु तुमको प्राप्त हुआ था, उनको छोड़ करके
तुम इधर उधर भागने लगे, कभी ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, कभी परमात्मा प्राप्त करने के लिए, कभी कुछ, है ना? ऐसा है। देखो, भगवान श्री कृष्ण के भजन साधन को छोड़ करके, श्री कृष्ण चिंतन को छोड़ करके यदि अन्य किसी का चिंता तुम्हारे हृदय में प्रबल हो गया तो समझ लेना तुम भक्ति के वृत्ति से च्युत होकर के दूर चले जा रहे हो, भगवान के दर्शन से वंचित हो रहे हो। इस बात को अनुभव करना। वही तत्व वस्तु, वही अद्वज्ञान वस्तु, वही परम चिन्मय वस्तु भगवान श्री कृष्ण को, उनमें तुम्हारे प्रति भेद आ जाएगा। कभी परमात्मा, कभी अज्ञान का प्रकाशक पंच देवताओं के रूप में, कभी अज्ञान के समष्टि रूप देव देवियों के रूप में। आप सिद्धि के पीछे, भुक्ति के पीछे, मुक्ति के पीछे भागोगे। जो वास्तविक भक्ति विरोधी विचार है, उन्हीं विचारों को तुम ग्रहण करके अपने हृदय में धारण करने लगोगे। भगवान श्री कृष्ण के जो भगवत्ता है उसको भूल करके अपने स्वयं के भोग के लिए, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के मुक्ति के लिए तुम धावित होगे। फलस्वरूप तुम्हारे मन में क्या आएगा? जिन गुरु परंपरा से, उन सर्वाधार, सबके आश्रय, सब कारणों के परम कारण, सबके आदि भगवान श्री कृष्ण के मंत्र तुम्हें प्राप्त हुआ था, बोलते उन भगवान को क्या समझ लोगे फिर? अरे कृष्ण तो थोड़ा सा कर्म के फल प्रदान करने वाला ईश्वर, वो तो गो ब्राह्मणों को रक्षा करने वाला ईश्वर है। केवल यही मान बैठोगे। लेकिन जिस परम पुरुषार्थ को प्रदान करने के लिए वही नंदनंदन श्री कृष्ण श्री गौर हरि के रूप में अवतरित होकर के कितना सहज रूप से, सरल रूप से जो प्रेम कभी किसी युग में प्रदान नहीं किया गया था, वे प्रदान किए हैं। तुम उसी से भटक जाओगे। फिर तो भैया अपने प्रभुत्व, अपने विभुत्व का विस्तार करने लगोगे, हैं? कि मैं अमुक जगह का गुरु हूं, मैं अमुक अमुक शिष्यों का गुरु हूं, मेरा इतना मठ है, इतना मंदिर है, इतना शिष्य है, इतना प्रभाव है, इतना पैसा है। अपने प्रभुत्व, अपने विभुत्व में पड़ जाओगे। भोगमय जीवन में व्यतीत होने के कारण कभी कभी तो ऐसे लोग अपने आप को भगवान मान लेते हैं। अरे हमसे बड़ा कौन है, हैं? ऐसा वास्तव में भक्त के लिए उसके सांस सांस में, उसके रोम रोम में, उसके प्रत्येक पल का चेष्टा केवल श्री कृष्ण सुख तात्पर्यमय होना चाहिए। बिना भक्ति शास्त्र के आलोचना करके, बिना रसिक भक्तों के संग किए बिना, वास्तविक, प्रामाणिक और भगवत निष्ठ गुरु के आश्रय किए बिना यदि आप
सोचते हो कि मैं भक्ति का क्रिया कर रहा हूं, यदि आप सोचते हैं भक्ति का अनुष्ठान कर रहा हूं, वास्तव में देखने में लगता है कि वो भक्ति का अनुष्ठान जैसा, वास्तविक भक्ति का अनुष्ठान नहीं है। बहुत कृष्ण है। श्रीमन महाप्रभु जी ने हम गौड़ियों को किस कृष्ण का भजन करने का निर्देश दिया है? किस कृष्ण का आराधना करने का निर्देश दिया है? किस कृष्ण का सेवा करने का निर्देश दिया है? बड़े सूक्ष्म विचार है। क्या वे मथुराधीश कृष्ण है? क्या वे द्वारिकाधीश कृष्ण है? क्या वे वासुदेव कृष्ण है? बड़े सूक्ष्म विचार है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय स्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। जो ब्रजेश है, ब्रजेश कौन है? नंद महाराज। उनके जो तनय है, उनके जो पुत्र है, वे ही हमारा एकमात्र आराध्य है। वे कहां रहते हैं? तद्धाम वृंदावनम। वे वृंदावन में रहते हैं। वे वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी अन्यत्र नहीं जाते हैं। क्या करते वृंदावन में? रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। ब्रजवधु, ब्रज गोपियां, ब्रज सुंदरियां, ब्रज जुवातियां, जिनके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। हम उसी ब्रजवधुओं के कल्पित, उन्हीं ब्रजवधुओं के आराधित, उन्हीं ब्रजवधुओं के समर्पित जो नंद नंदन कृष्ण है, हम उन्हीं के पुजारी हैं, हम उन्हीं के सेवक हैं, उन्हीं के दास हैं। कुछ लोग प्रतिकूल रूप से भी, कुछ लोग अनुकूल रूप से भी कृष्ण का अनुशीलन करते हैं। क्या प्रतिकूल रूप से अनुशीलन करने वाला व्यक्ति के अनुशीलनता को क्या भक्ति कहा जा सकता है? देखो, जरासंध, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, पुतना, अघासुर, बकासुर, ये जितने भी असुर गण हैं, इन्होंने श्री कृष्ण का अनुशीलन किया था, अनुशीलन किया था। इनके तो सांस सांस में, प्रत्येक पल में कृष्ण ही दिखाई देता था। कंस की बात करें, जिस दिन से नारद जी बोल के गए कि महाराज कंस, वे आकाशवाणी सुनाने वाला जन्म ले चुका है, आपके इस मथुरा मंडल में जन्म ले चुका है। उसी दिन से तो भैया कंस को ना भूख लगता, ना प्यास लगता है, हमेशा भयभीत होकर के वे कृष्ण का ही स्वरूप देखता रहता है, सोते उठते बैठते। शिशुपाल पानी पी पी करके गालियां देता था। दंतवक्र, जरासंध, सभी, क्या इन्होंने कृष्ण का स्मरण नहीं किया? क्या कृष्ण का अनुशीलन नहीं किया? कृष्ण को नहीं ढूंढा? अनुसंधान तो किया ना? क्या वे भक्ति नहीं है? तो नहीं, ये भक्ति नहीं। प्रतिकूल भाव से श्री कृष्ण सेवा कभी नहीं होता है। प्रतिकूल का अवलंबन करके श्री कृष्ण सेवा में प्रीति नहीं होता है, विपर्जय ही घटता है।
लेकिन द्वेष भाव से, शत्रु भाव से श्री कृष्ण में मन को लगाने पर भी वे कभी भक्ति नहीं कहा जा सकता है। अनुकूल का मतलब होता है अनुराग पूर्ण, जो करने से उनको रुचि होगा। है? जिस प्रकार से माता जानती है कि उसके पुत्र को या उसके स्वामी को क्या अच्छा लगता है ना, तो उनके रुचि के अनुसार वे माता अपने स्वामी को, अपने पुत्र को बना करके खिलाती है, क्योंकि वे माता जानती है कि उनको वो अच्छा लगता है, वो खाने को अच्छा लगता है। वो मां है इसलिए वो जानती है, वो स्त्री है इसलिए जानती है। इसी प्रकार जो दास है ना, जो सेवक है, अपने सेव्य के प्रत्येक रुचि को जानता है। वास्तव में जो भगवान का सेवा करता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वे सेवक जानता है। और ये मठ में, मंदिर में सभी यहां भगवान का सेवक है। गुरु जी ने सभी को भगवान का दास बनाया, गुरु जी ने सभी को भगवान का सेवक बनाया। सेवा वृत्ति तो लाओ मन में, हृदय में सेवा का वृत्ति लाओगे तो भगवान को क्या रुचि क्या कौन सा रुचिकर होगा वो पता चलेगा, तब जा करके। इसलिए कृष्ण के उद्देश्य से जो रोचमाना प्रवृत्ति है, रुचियुक्त प्रवृत्ति है, प्रसन्नता युक्त प्रवृत्ति है, वो है भक्ति। और कैसा? बोलते अनुकूल भाव से, जहां किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित नहीं आना चाहिए, कोई प्रतिबंधन नहीं होना चाहिए। कोई बोल दिया, अरे तुम यहां सेवा करते हो, तुम हमारे पास आके सेवा करो तो हम तुमको बहुत सुविधा देंगे। सुविधा का लालच दे करके, पदवी का लालच दे करके, धन का लालच दे करके, भुक्ति मुक्ति का लालच दे करके सेवक को अपने सेव्य की सेवा से भटकाने का प्रयास करने पर भी जहां बिल्कुल भटकन नहीं है, बोलते वही अनुकूल भाव है, वही तैलधारावत अंतर्रहित सर्वत भावे न वृत्तेन वृत्त प्रवृत्ति के द्वारा उसका भजन सिद्ध होता है, भटकने से नहीं होता है। कभी देखते हैं, अरे बाबा जी बड़े श्रद्धा से युक्त होकर के रोज गिरिराज जी का 3-3, 4-4 परिक्रमा करते हैं। इसलिए मेरे गुरुजी ने मुझे जो साधन बताया, जो सेवा बताया, उसको किनारा करके मैं वहां चला जाऊं, 4-4 परिक्रमा करके आऊं, उसी से गुरु प्रसन्न होंगे, उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। किसी बाबा जी ने बोल दिया, कृष्ण नाम को छोड़ करके केवल राधा नाम जप करो, उसी से कृष्ण तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। शास्त्र का वाणी है, शास्त्र का वाणी होने पर भी कलियुग का जो धर्म सदगुरु जी से प्राप्त हुआ है, उसको किनारा करके आप वहां जाकर के बोलो राधा राधा करते रहोगे तो उसी से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जो जिस मार्ग पे, जिस पथ पे, जिस संप्रदाय पे निष्ठित है, दीक्षित है, उस संप्रदाय के, उन सदगुरु संप्रदाय के सद आचरण को, सद विचारण को, सद निष्ठा को छोड़ करके आप कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। भजन सिद्ध आपका कभी नहीं हो सकता है।
और जहां पर भगवान के श्री कृष्ण के अनुकूल सेवा का प्राथमिकता रहता है, वहां कृष्ण सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई अभिलाषा हो ही नहीं सकता है। वहां दूसरे कोई किसी प्रकार का भी अभिलाषा का वहां अभाव ही रहता है। इसलिए भक्त जो है क्या करते हैं कि भगवान कृष्ण के निजी सेवा करते हैं। क्यों निजी? क्योंकि वे अपने हैं, अपने हैं वो। भले ही कोई उनके सखा के रूप में माने, कोई पुत्र के रूप में माने, कोई उनको अपना प्रेमिक के रूप में माने, लेकिन वे अपने हैं। जिसके साथ भगवान का अपनापन हो गया, वहीं पर निजी सेवा होता है, वहीं पर अपनी आराध्य का सेवा होता है। इसलिए कृष्ण सेवा का फल अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए ही होता है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, कि हे भगवान, मैं केवल और केवल आपके प्रसन्नता के लिए, आपके खुशी के लिए मैं आपका सेवा कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि मैं आपका सेवा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। केवल आपके लिए ही कर रहा हूं, दूसरे कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन उस सेवा में यदि अपने लिए थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी भोग वांछा का मिश्रण रहता है, धर्म अर्थ काम है, मोक्ष तक ये चतुर्वर्ग का लालसा रहता है, वृत्ति तो आ ही जाता है। जब वहां अपने भोग के लिए, श्री कृष्ण सेवा में अपने भोग के लिए यदि हम लोग वांछा करेंगे, इच्छा करेंगे, तो वहां ऑटोमेटिकली धर्म अर्थ काम मोक्ष का वांछा वहां आ ही जाता है। और कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से जो सेवा होना चाहिए, वहां भैया अंतर आ जाता है, नहीं हो पाता है। इसलिए जो लोग, जो स्वेच्छाचारी व्यक्ति है कि नहीं जी मैं अपने इच्छा से करूंगा, आपके बात क्यों मानूंगा, मैं इतना साल से मठ में रह रहा हूं, इतना साल से सेवा कर रहा हूं, आप बोलोगे तो मैं मानूंगा, मैं अपने इच्छा से करूंगा। ऐसा जो स्वेच्छाचारी होते हैं, ये अज्ञान का सेवा करने वाली जो कुज्ञानी गण है, जिन्होंने कृष्ण सुख के अतिरिक्त, कृष्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त केवल मन ही मन अपने सुख की कल्पना करते रहते हैं। ऐसे लोगों की वृत्ति उस अभिमानी व्यक्ति के हृदय में अपने आप आ जाता है। जिसके हृदय में प्रतिष्ठा की आशा है, जो अपने स्वयं के इंद्रिय सुख भोग करने का लालसा रखता है, जो वे संसार के पार्थिव वस्तुओं को प्राप्त करने का आशा रखता है, जो अपने पद प्रतिष्ठा के लिए हमेशा चेष्टित रहता है, भगवान का सेवा चूल्हे में जाए, आश्रम चूल्हे में जाए, मठ मंदिर चूल्हे में जाए, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा पूजा बरकरार रहना चाहिए, इस प्रकार के व्यक्ति सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए निषिद्ध आचार करते हैं। देखने में लगता है कि जीवों के प्रति वे कृपा कर रहे हैं, लेकिन उनका ये आचरण, ये विचारण, ये प्रतिष्ठा की आशा वास्तव में ये कुसंस्कार युक्त होकर के जीवों के प्रति वास्तविक हिंसा करता है। आश्रम के महात्म्यों के प्रति ललुप्य होकर के भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी व्यक्तियों के
संस्पर्श में आकर के वे नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति का देखने में लगता है कि वे कृष्ण कथा कर रहा है, कृष्ण कीर्तन कर रहा है, भक्ति का क्रिया कर रहा है। वास्तव में वो अभक्ति का क्रिया है, वे अभक्ति का पथ, अभक्ति का मार्ग है। उसका कृष्णानु अनुशीलन कपटतापूर्ण है। इसलिए इस भक्ति के मार्ग में यदि भी व्यक्ति चल भी रहा है तो वे भ्रष्ट होकर के अपने अभिलाषित वस्तुओं के पीछे धावित होकर के वे पतन की ओर चला जाता है। इतना सूक्ष्म सूक्ष्म विचार है ये अभक्ति मार्ग में और भक्ति मार्ग में। देखिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैं ज्ञान के बल पे उस भक्ति को अपने आयत्त में कर लूंगा। अरे वहां तक तो छोड़ो, यदि ज्ञान का आवरण भी रहता है तो वहां भक्ति होना संभव नहीं। ज्ञान का आश्रय से भक्ति प्राप्त कर लूंगा, ज्ञान का आश्रय से, पांडित्य का आश्रय से मैं भक्त को अपने वशीभूत कर लूंगा, भगवान को वशीभूत कर लूंगा, असंभव है। वो भक्ति का क्रिया नहीं है। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? यहां उस निर्भेद ज्ञान के बारे में बताया, उस ब्रह्मानुसंधान ज्ञान के बारे में बताया, जो ज्ञान जीव और ब्रह्म को एक कर देता है ना। वास्तव में भगवान कृष्ण ही एकमात्र उपास्य वस्तु है। कृष्ण के विषय में उनका जो स्वरूप ज्ञान है, जब वे भक्ति के साथ साधक के हृदय में जागृत हो जाता है तो वे जुगपथ नित्य निरंतर वे भक्ति के साथ, भक्ति क्रिया के साथ जुड़ा रहता है कि भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। ये संबंध ज्ञान में स्थित साधक कभी भी अपने आप को विच्युति नहीं कर सकता भगवान से। कभी भी कोई पुत्र नहीं बोल सकता है अपने पिता के अलावा दूसरे किसी को पिता बोलना। कह सकता है? असंभव है। उसी प्रकार जो सेवक है, जो दास है, भगवान के अलावा किसी को भी अपने प्रभु के स्थान पे भी देखना नहीं चाहता है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया है कि ये श्रीमद् भागवत जो है ये भक्त वैष्णवों के अत्यंत प्रिय निर्मल पुराण है। परमहंस के अमल ज्ञान से ये विशिष्ट युक्त है। परमहंसों के अमल ज्ञान के द्वारा ये कीर्तित हुआ है और इस शास्त्र में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का एकत्र आविर्भूत होकर के जीवों के जो कर्म का फल है उसको निरस्त कर दिया, उसको समाप्त कर दिया है। तत्सुण्वन् सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः। बोलते वही श्रीमद् भागवतम एकमात्र प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परः। इसलिए वही श्रीमद् भागवत के श्रवण से, पठन से क्या होता है? बल्कि जीव के हृदय में ये जो अनेक प्रकार के अवांछित कर मतवाद
उसकी अकर्मण्यता उपलब्धि होता है, अनुभव होता है। विचार न करो, तब जाकर श्रीमद् भागवत के आश्रय लेकर के विचार करके वे इस सिद्धांत पे उपनीत होता है कि जीव केवल और केवल भक्ति पथ का, भक्ति मार्ग का अवलंबन करके कर्म के, ज्ञान के आवरण से अपने आप को विमुक्त करके वे भगवत पाद पद्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आलस नहीं करना। सिद्धांत के बाद सुन करके लोग तो भाग जाते हैं, यहां सो जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने क्या कहा? सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो अलस, यहा होते कृष्ण पा लागे सुदृढ़ मानस। भगवत तत्व ज्ञान, भगवत सिद्धांत ज्ञान, इसको जानने में कभी भी आलस नहीं करना। आलस करोगे तो श्री कृष्ण के चरणों में जो सुदृढ़ भक्ति प्राप्त करने के लिए आए हो, उससे दूर चले जाओगे। सिद्धांत ज्ञान से, तत्व ज्ञान से संबंध ज्ञान होता है, और संबंध ज्ञान जितना सुदृढ़ होती है, बल्कि भगवान के चरणों में हमारा मन रूपी हंस उतना ही दृढ़ता से लगता है। आगे का भी सकल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो